हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का भी आज के सेशन में। और मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो सभी को क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। फिर हम लोग उसके बाद में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाक से चैट सेशन में सभी लोग कंफर्म कर देंगे इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद में हम लोग आज की क्लास को बेटा बेसिकली अपना प्रारंभ करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं तुम लोगों को ज्यादा कपड़े पहने हुए इस वजह से दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। और बट हमने कल एक टारगेट बनाया था और उस टारगेट को हमें फुलफिल करना है। ठीक है। और बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब है। ठीक है बेटा जी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। क्लास कब स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। क्लास कब स्टार्ट होगी से क्या मतलब है आपका? ठीक है, चलिए। तो भाई कोई भी ये ना समझे कि सर तो ज्यादा कपड़े पहन के स्टाइल मार रहे हैं। सर पे स्टाइल नहीं मार रहे। सर की आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चलो। तो बेटा हम लोग यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। अब यूनिट नंबर सेकंड में हमारा दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो जान लेना जरूरी है। यूनिट नंबर सेकंड में हमारी तीन चीजें दी गई है बेटा। हमारा फिनोल, एरोमेटिक अमाइन और हमारा एरोमेटिक एसिड। मैं फिनोल की बात करता हूं तो बेटा फिनोल का हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेगा जो हम लोग फिनोल के, तो वो किस प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है हमें फिनोल का स्ट्रक्चर। आप लोग देखेंगे तो ध्यान से बेटा, हमारा फिनोल का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अगर जो मैं फिनोल को बोलूं तो हमारा सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है किसका? हमारा बेंजीन का। ये उसके बाद में अगर जो मैं आपसे अमाइंस के, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बात करता हूं, तो हमारा एरोमेटिक अमाइंस का जो बेसिकली स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ C6H5OH, या फिर आप लोग इसको फॉर्मूला को C6H6O भी पढ़ सकते हो। यहीं पर ही एरोमेटिक अमाइंस जो रहता है हमारा, उनका फॉर्मूला C6H5NH2 होता है, या फिर आप लोग इसका फॉर्मूला C6H7N भी देख सकते हो। और वही बेटा हमारा एरोमेटिक एसिड जो रहते हैं बेसिकली, है ना, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? अगर जो मैं यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ, यहाँ पर COOH आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो फॉर्मूला वो हमारा क्या है? C6H5COOH होता है। या फिर आप इसका फॉर्मूला बेटा ये भी लिखा हुआ देख सकते हो, C7H6O2। ओके, तो ये हमारा क्या है बेटा? फिनोल है। ये हमारा क्या है बेटा? एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन है। और बच्चे ये हमारा क्या है? एरोमेटिक एसिड है। ये हमारा क्या है? एरोमेटिक एसिड है। ठीक है बेटा जी। तो बेसिकली हमारे क्या है यहाँ पर, ये तीन क्लासेस आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की हमारी यूनिट नंबर सेकंड में दी हुई है। अब अगर जो हम फिनोल के बारे में बात करते हैं तो फिनोल का जो क्या है नेचर क्या होता है बेटा? ये स्लाइटली, है ना, स्लाइटली हमारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है। वहीं पर ही मैं अमाइंस की बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। और वही एरोमेटिक एसिड तो भैया हमारा क्या है, या तो एसिड लिखा ही है तो ये क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है बेटा? बेसिकली मैंने तीनों के आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और नेचर कैसा होता है। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फिनोल से। ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। कोई बात नहीं, हम में है दम। चलो आ जाओ इधर। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा जी? अपने फिनोल के बारे में सबसे पहले। ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। किसी को इस बारे में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर नंबर सेकंड, फिनोल्स के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिनोल के बारे में बात की जाए तो बेटा फिनोल हमारा क्या होता है? हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और किसका डेरिवेटिव होता है? ये बेंजीन का। तो फिनोल के अंदर अगर जो हम लोग बात करें तो फिनोल के अंदर हमारे दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं।
एक ग्रुप कौन सा, हमारा बेंजीन वाला यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एराइल ग्रुप भी अपना बोल सकते हैं। और दूसरा जो ग्रुप रहता है वो क्या है बेटा, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बताया था, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के बारे में बात करी थी। तो बेटा एक ग्रुप हमारा क्या एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप मतलब यहाँ पर देखिए ये है ना, और एक ग्रुप हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो दो ग्रुप के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है बेटा, हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो क्या होता है, फिनोल का एक स्ट्रक्चर हमारा बनता है, यानी कि फिनोल का एक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है। ठीक है बेटा जी, चलिए तो देखिए यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हुई है, आप लोग अगर जो ध्यान से देखोगे, द टर्म फिनोल इज रेफर्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव अ बेंजीन रिंग दैट इज बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। देखो हमारी एक बेंजीन रिंग है और एक हमारा क्या है बेटा, किससे बॉन्डेड है, वो हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। मैंने दोनों ग्रुप्स आपको यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दिए। A common name of these is कार्बोक्सिलिक फिनोल या फिर कार्बोनिल फिनोल, हमारा क्या है कार्बोलिक फिनोल, या फिर हमारा कार्बोलिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फिनोल हमारा कैसा होता है बच्चे, एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, द फिनोल मॉलिक्यूल कंटेन्स टू पार्ट, वन एराइल ग्रुप पार्ट एंड अनदर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही बात बेटा जस्ट मैंने अभी आपको बताई थी, एक हमारा एराइल ग्रुप होता है और दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। फिनोल क्या होता है, हमारा सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है हमारा बेंजीन का। एक एक बात वही यहाँ पर लिख ली है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर जो बातें क्लियर होती रहे तो फटाक से चैट सेशन में यस और हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देते रहो। नेमिंग फिनोल की अगर जो हम बात करें तो हमारे बेटा दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एक एराइल ग्रुप अपना, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एराइल ग्रुप अटैच्ड, फिनोल कैन बी फर्दर सब कैटेगराइज एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनोल। हमारे क्या बेटा कि हमारे एराइल ग्रुप के बेसिस पर डिपेंड होते हुए तो हमारा जो फिनोल है वो क्या है, वहां पर हमारे 2 3 4 5 इतने भी अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना, हमारे OH ग्रुप आकर के अटैच हो सकते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या है, हम लोग बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, है ना, पॉलीहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्रा, पॉली, इस प्रकार से हम लोग वहां पर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगर जो हम लोग IUPAC नेम की बात करें फिनोल की, तो क्या होता है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन ही होता है। कैसे भाई, देखो हमारा क्या है, अगर जो मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं फिनोल की, तो भाई एक बात बताओ, ये बेंजीन रिंग है और इस पर हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के अटैच हुआ है। क्या हुआ हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के अटैच हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक है तो मतलब मोनो, और बेंजीन के साथ में अटैच है OH ग्रुप है तो मैं क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोक्सिल, हमारा क्या बोलेंगे, इसको बेंजीन बोलेंगे। अगर जो मैं यहाँ पर क्या एक और OH ग्रुप अटैच कर देता हूं तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन हम इसको बोलेंगे। 1,2,3 डाई हाइड्रोक्सिल ट्राई हाइड्रोक्सिल बेंजीन, है ना। 1,2,3,4 टेट्रा हाइड्रोक्सिल, है ना, पेंटा हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसकी नेमिंग लिख सकते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने डाई, ट्राई, पॉली आप लोगों को बता दिया। अगर जो देखो मैंने यहाँ पर मोनोहाइड्रिक फिनोल के बारे में बात की जाए, मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब क्या है बेटा, कि हमारा क्या है, कि हमारा एक फिनोल है, वहां पर एक OH ग्रुप अटैच है, उसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट अगर जो अटैच हो जाए तो कैसे नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो CH3 ग्रुप अटैच है, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है OH बेंजीन के साथ में अटैच है तो फिनोल है, और CH3 जिस पोजीशन पर अटैच है उसको हम लोग क्या देंगे, सेकंड पोजीशन देंगे। क्यों भैया, फर्स्ट पोजीशन तो इसको दी जाएगी ना, OH जहां पर अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल सॉरी 2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, 2 मिथाइल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। वहीं पर ही अगर जो मैं इसका क्या है बेंजीन के रेस्पेक्ट में नाम लिखने चाहूं, है ना, अगर जो वहां पर हमारा कभी कभी क्या होता है, अगर जो MCQs में ऐसे भी हो जाता है कि आपको क्या है अटपटा सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसका अगर जो मान लो ये आपको ऑप्शन में नहीं है तो एक और नाम हम इसका क्या लिख सकते हैं, अगर जो मैं बोलना चाहूँ आपसे, तो देखो बेटा ये रिंग हमारी क्या होती है, टोल्विन होती है ना, टोल्विन होती है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 हाइड्रोक्सी टोल्विन भी तो हम इसको बोल सकते हैं, अगर जो बेंजीन के रेस्पेक्ट में नाम लिखने चला जाए। पर उसमें ऐसा होता नहीं है, पर मैं ये आपको एक्सेप्शन केस बता रहा हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं।
वहीं पर देखो यहाँ पर ये 3 मिथाइल हमारे क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा, ये 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटिंग हमारी इसी पोजीशन से स्टार्ट होगी। बात कर लेते हैं डाइफिनाइल फिनोल की, सॉरी हाइड्रिक फिनोल की। डाइहाइड्रिक फिनोल मतलब क्या कि हमारा क्या है, 2 OH ग्रुप अटैच रहेंगे। अब 2 OH ग्रुप अटैच रहेंगे बेटा, वो अब यहाँ पर पोजीशन के ऊपर हमारा क्या है, नाम चेंज होगा। अगर जो हमारा OH ग्रुप एक तो हमारा मेन पोजीशन पर है ही, दूसरा OH ग्रुप जो है अपना वो कहां पर बेटा, हमारी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है, तो उसका नाम, जैसे यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है, तो उसका नाम हमारा क्या होगा बेटा, कैटिकोल होगा। क्या नाम होगा बेटा उसका, कैटिकोल। अगर जो ऑर्थो पोजीशन पर है तो कैटिकोल, मेटा पोजीशन पर है तो क्या नाम होगा बेटा उसका, रेसनिकोल। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो कैटिकोल, रेसनिकोल, और अगर जो पैरा पोजीशन पर है तो उसका नाम क्या होगा, क्यूनिनोल। देखो ऑर्थो मेटा पैरा, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 क्या होती है, ऑर्थो होती है, 1 3 क्या होती है, मेटा होती है, और 1 4 पोजीशन क्या होती है जी, पैरा होती है। ओके बेटा जी, तो देखो यहाँ पर 1 2 पोजीशन है अपनी, यहाँ पर 1 3 पोजीशन है, यहाँ पर 1 4 पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर पैरा है, यहाँ पर मेटा है, और यहाँ पर ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो पर अगर जो हमारा OH ग्रुप अटैच है और हमारी फर्स्ट पोजीशन पर भी OH ग्रुप अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड का हमारा नाम क्या होगा, कैटिकोल होगा। अगर जो OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पर भी OH ग्रुप अटैच है, उसका नाम हमारा क्या होगा, रेसनिकोल होगा। और अगर जो OH ग्रुप हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर भी OH ग्रुप अटैच है, तो उसका नाम क्या होगा, क्यूनिनोल उसका नाम होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमारा जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक यानी कि हमारी बेटा 3 पोजीशन पर अब फिनोल अटैच हो जाएंगे। अब 3 पोजीशन पर कैसे कैसे है, देखो ध्यान से। अगर जो हमारा क्या है, मेन पोजीशन पर तो ही, अगर जो सेकंड थर्ड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशंस पर, यानी कि हमारा क्या बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्थो और मेटा है ना, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर अगर जो OH ग्रुप अटैच है और फर्स्ट पोजीशन पर भी OH ग्रुप अटैच है, तो उसका नाम क्या होगा बेटा, हमारा पायरेग्लोल। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग हर एक कंपाउंड्स के नाम अपने लर्न रख सकते हो। लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के बारे में। तो फिनोल के स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल आ जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल में हमारा क्या होता है बेटा, देखो आप लोगों को जो फिनोल के स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, यहीं पर ही आप लोगों से बात कर लेते हैं फिनोल के स्ट्रक्चर की। तो क्या होता है, हमारे जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर क्या है, एक हमारा क्या अटैच रहता है जी, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा जी हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस प्रकार से हमारा एक कंपाउंड अटैच रहता है। अब ऑक्सीजन पर आप लोगों को पता है हमारे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, अगर जो ये ऑक्सीजन क्या करे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करे, तो जैसे यहाँ पर ट्रांसफर होगा, कार्बन पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड और 4 और एक 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो तुरंत कार्बन क्या बोलेगा, भैया डबल बॉन्ड लेकर के खिसक लो, इस वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलेगा, डबल बॉन्ड लेकर के खिसक लो। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा भैया, अपना खिसकेगा और यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड का एक्सेप्शन मतलब कि एक्सेप्ट होगा, तुरंत यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे होगा बेटा, हमारा ऑक्सीजन के पास में क्या जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में एक पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको बना करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या पोजीशन हमारी यहाँ पर होगी। ये देखो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, कुछ इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, पॉजिटिव आ गया एक लोन पेयर, और यहाँ पर क्या हो गया जी, हाइड्रोजन एटम अपना लग गया। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर ही नहीं रुकेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इधर एब्जॉर्ब होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे इधर गया, अब इस कार्बन के पास में वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये तुरंत क्या है, डबल बॉन्ड इधर से खींचेगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज फिर से। चलो देखो अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन हमारी कुछ इस प्रकार से हमें बनी हुई दिखाई देगी, देखते रहना ध्यान से बस। ये ऊपर वाला ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब ये यहाँ से इधर खींचा तो डबल बॉन्ड बेटा कहाँ पर, इस वाली पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा।
ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर ऐसे कैसे है और एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो भैया क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तुरंत डबल बॉन्ड खींच करके ऊपर की तरफ अपना मूव कर जाएगा। ठीक है, तुरंत क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं क्या पोजीशन अपनी बनती है। यहाँ से देखिए अपना क्या होगा बेटा, इस प्रकार से अपनी कुछ स्ट्रक्चर हमें बनी हुई दिखाई देगी। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन हमारा जो का त्यों अटैच है। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा भैया, वापस से रीअब्सॉर्ब होगा, ये अपना बॉन्ड वापस से खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से क्या होगा, हमारी कंडीशन जैसी थी वैसी की वैसी ही बन जाएगी। बस जस्ट हमारा क्या है बेटा, फाइनल स्टेज में आते आते हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशंस जो है बेटा जी वो चेंज हो चुकी होगी। वापस से हमारी जो स्टार्टिंग स्टेज थी वहीं पर ही आगे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं बचा। पर आप लोग देखोगे बेटा तो यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन ये थी और फाइनल स्टेज में आते आते बॉन्ड की पोजीशंस क्या है, बस चेंज हुई है। वरना कॉन्जुगेटेड 3 डबल बॉन्ड अभी भी है, कॉन्जुगेटेड 3 डबल बॉन्ड पहले भी थे, पर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा, बस जस्ट बॉन्ड की पोजीशन हमारी क्या है, चेंज हुई हुई दिखाई दे रही है। ये आप लोगों की इतनी सी कहानी है। इस कहानी को आप लोग ऐसे भी रिपीट कर सकते हो। कैसे बेटा जी, इस प्रकार से भी इस कहानी को रिपीट किया जा सकता है कि यहां से ये भी बन सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, ये रिवर्स में हमारी प्रोसेस भी चल सकती है वापस से हमारी यही पोजीशन लाने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो स्ट्रक्चर सभी लोगों को क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बता दो क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई, यस और नो। स्ट्रक्चर वाली बात जो मैंने अभी आप लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बताया, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं क्योंकि बेटा टाइम इतना ज्यादा नहीं है, हम बहुत ज्यादा स्लो पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा रहता है किससे बेटा, हमारे हेलो एरीन से। हेलो एरीन मतलब क्या है बेटा, हमारा हेलो एल्केन होता है, एक हेलो एरीन होता है, हेलो एल्केन होता है और एक हेलो एरीन होता है, हेलो एरीन होता है ना। तो एल्केन और एरीन में क्या डिफरेंस है, एल्केन मतलब हमारे ओपन चैन एल्केन और हमारे क्या है, सॉरी ओपन चैन हमारे हेलोजन कंटेनिंग एल्केन, और हेलो एरीन मतलब क्या होता है, क्लोज चैन हमारे क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे हमारे हेलोजन एटम्स रहते हैं क्लोज रिंग के साथ में अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी, तो देखो बेटा अब यहाँ पर हेलो एरीन से बन रहा है मतलब कि ऑब्वियसली बात है हमारी क्या होगी यहाँ पर बेटा, हमारी क्लोज रिंग होगी। और भैया एक बात बताओ, अगर जो मैं यहाँ पर क्या ले लूं, स्टार्टिंग में ही अपनी बेंजीन रिंग के साथ में ही रिएक्शन करा दूं, हेलो एरीन के केस में एरीन ग्रुप रहेगा है ना, अपना ये रहा, और हेलोजन ग्रुप ये रहा। ओके, तो भैया इसी से रेस्पेक्ट में हम लोग क्या है सीधा अपनी रिएक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा जी, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना क्या रहेगा, जो अपना हेलो एरीन रहेगा, हेलो एरीन में यहाँ पर ले लेता हूँ अपना क्या है, अपना एक्स के रेस्पेक्ट में ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये हमारा हेलो एरीन है। ये किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा जो हमारा हेलो एरीन है। तो सीधा बेटा यहाँ से क्या है हमारा, आप लोग चाहो तो रिएक्शन में सीधा क्या फिनोल का फॉर्मेशन दिखा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बेटा एक हमारा क्या है, हमारा एक तरीके से मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, जो कि हमारी क्या है, सोडियम फिनोक्साइड की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से बनेगी। सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, C6H5ONa, O पर पॉजिटिव और Na पर नेगेटिव, सॉरी Na पर पॉजिटिव और O पर नेगेटिव चार्ज आप लोग यहाँ पर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फर्दर हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में रख करके बेटा और आगे रिएक्शन को मूव कराते हैं, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा फिनोल हमें यहाँ से देखने को मिलता है। अब अगर जो आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली भी लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपना क्या C6H5X अपनी रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ में, और मैं X के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है बेटा अपना C6H5
किसको ले लेता हूँ मैं, Cl को ले लेता हूँ। Cl हमारा एक हेलोजन कंपाउंड होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में, NaOH के साथ में करा रहे हैं। तो बेटा जी यहाँ से हमारे क्या देखने को मिलेगा, C6H5, इसका OH यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा OH प्लस ये Na और ये Cl, तो बेटा क्या मिलकर के बना लेंगे, NaCl का अपना फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से भी डायरेक्टली चाहे तो रिएक्शन को लिख सकते हैं। पहला मेथड प्रिपरेशन सभी को क्लियर आ गया होगा। यहाँ पर बेटा हमारा हायर टेम्परेचर रहता है, लगभग 600 कैलोरीन हमारा टेम्परेचर रहता है, 320 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो वो सब चीजें आप थ्योरी में से देख करके लिख सकते हैं। ये पहला मेथड प्रिपरेशन सभी को क्लियर है। फिर हम लोगों ने बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से भी हम लोगों ने किसका, फिनोल का फॉर्मेशन किया था। सर जी इसी स्पीड में चला, हेलो एरीन्स का मतलब होता है बेटा, हेलो मतलब हेलोजन कंपाउंड और एरीन मतलब हमारा क्या है, बेसिकली हमारा एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप हमारा क्या होता है, C6H5। ठीक है यार, अब उसको क्या है, क्लोज चेन अपना एल्केन, सॉरी क्लोज चेन अपना क्या है बेटा, उसको हेलोजन कंपाउंड भी आप लोग बोल सकते हो, जैसा कि अभी मैंने बेंजीन रिंग के साथ में आपको बना करके दिखाया। ठीक है बेटा जी शिवम पांडे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बेटा जी, चलिए आ जाइए। हम लोगों ने फिर बेटा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ में हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा क्या है बेटा, बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम के साथ हमारा पे रिएक्शन हो रहा था। और यहाँ पर भी हमारा क्या है, एसिडिफिकेशन के बाद में हमारा क्या बन रहा था बेटा, हमारा फिनोल का फॉर्मेशन बन रहा था। यहाँ पर भी हमारा सोडियम फिनोक्साइड एक तरीके से हमारा बन रहा था, बेसिकली प्रोडक्ट। सारी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को ये लिखवाई हुई है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला C6H5 आपका क्या है, SO3H होता है, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। हमारा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में सब बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनता है। डायजोनियम साल्ट के साथ में हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी कि डायजोनियम साल्ट से हम लोग फिनोल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शंस नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। डाउस प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, वही सोडियम फिनोक्साइड वाला बेटा बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होती है। बस उस वाले मेथड प्रिपरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर हम लोग क्या है, हेलो एरीन्स के रेस्पेक्ट में बना रहे थे। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक डाउस प्रोसेस के अंदर क्या है बेटा, हमारी क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, जो फिक्स तौर पर है कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पर ली जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लोरोबेंजीन साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर हेलो एरीन नामक शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द टेम्परेचर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस और 3000 psi प्रेशर हमारा क्या है, हमारा पर सेकंड हमारा क्या है, वहां पर प्रेशर के बारे में बात हो रही है, कितना 300 का psi का प्रेशर हमारा वहां पर अप्लाई करेंगे, सॉरी 3000 का, और 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारी ये रिएक्शन होगी। और जहां से हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हमारा क्या बनेगा, हमारा फिनोल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आप अभी नॉर्मली जो मैंने रिएक्शन लिख करके दिखाई थी, वही वाली रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या क्या मेनली आपको लर्न रखना है। आपको मोलिकुलर मास लर्न होना चाहिए, फिनोल का कितना 94.11 ग्राम पर मोल होता है, 113 या फिर 11 भी आप लिख सकते हो, 94.11 ग्राम पर मोल मोलिकुलर फॉर्म मास होता है। अपेयरेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है बेसिकली, है ना। हम लिक्विड फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में ऑर्डर की बात करें तो हमारा क्या है, इसका क्या है, स्वीटी सा ऑर्डर रहता है। ठीक है जी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आप स्किप कर सकते हो, पर याद करना चाहो तो कर सकते हो, 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को लर्न रखना पड़ेगा, कितना होता है बेटा, क्योंकि पहले मेल्ट होगा सॉलिड फॉर्म में तो 40.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या है, फेरेट में भी लिखा है 104.9 डिग्री फेरेट, और 313.6 किलो कैलोरीन हमारा यहाँ पर क्या है, हर एक उसमें यूनिट में लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो 181.7 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है।
सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो हमारा क्या है 8.3 ग्राम पर 100 ml वाटर के अंदर हम लोग डिसोल्व करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर। लॉग पी की वैल्यू आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वेपर प्रेशर को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एसिडिटी यानी कि पी के वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी 9.95 होती है वाटर के अंदर और 29.1 होती है किसके अंदर बेटा एसिटोनाइट्रिल के अंदर। आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड बेस कौन होता है बेटा इसका फिनोक्साइड्स क्या होते हैं बेटा हमारे फिनोल के कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं। और हमारा क्या यूवी वीएस हमारा क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट आपको याद रखने की कोनो आवश्यकता नहीं है। तो जिस जिस पर मैं टिक लगा रहा हूं आप लोगों को वो चीजें याद होनी चाहिए और सारी चीजें आप लोगों को स्किप कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 8 चीजों पर टिक किया है ये 8 चीजें आप लोगों को लर्न रहनी चाहिए। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या है डाउस प्रोसेस के बारे में बताया था है ना हेलो एरिन वाली रिएक्शन के बारे में बताया था। तो पहली रिएक्शन में क्या है कि हम लोग जब हमारे क्या है फिनोल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में तो वहां से हमारा क्या बनता है बेसिकली क्लोरोबेंजीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव आउट हो जाता है। देखो आप लोग अगर जो चाहो तो बेंजीन की और फिनोल की रिएक्शन बहुत प्रकार से करा सकते हो। अगर जो मैं आप लोगों से सीधा सा बोलूं बेटा एक बात मुझे आप लोग बताना अगर जो मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं। एक सेकंड रुक जाओ मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया। एक सेकंड बच्चों मेरा फोन लैपटॉप शट डाउन हो गया मैं फोन में ओपन करूँ। चलो देखो फिनोल अल्कोहल इनमें क्या सॉरी फिनोल आपका बेंजीन इनकी रिएक्शंस देखो अब मैं आपको ये तो भाई बुक वाली लैंग्वेज होगी अगर जो आप लोग एग्जाम में याद भी ना रख पाओ तो देखो जैसे मैं अगर जो फिनोल के मैं बेंजीन की रिएक्शन बेटा आप मुझे खुद बताना मैं H2 यानी कि वाटर के साथ में करा दूं और मैं क्या करूं यहाँ से हीट प्रोवाइड करा दूं मुझसे नहीं आता मैं एज एन स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टस से बोल रहा हूँ। तो क्या करो यहाँ से देखो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। मैं क्या करता हूँ ये OH नेगेटिव मुझे इसके ऊपर जोड़ना है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ लगा दो OH नेगेटिव। तो क्या बन गया भैया फिनोल बन गया। अब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन लिख लो एक हाइड्रोजन ये रहा H2 में हवा में उड़ा देता हूँ। बताओ इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किसी को कोई समस्या हुई। आपको वो चीजें उठानी है जिसके पास में क्या है जिसके पास में भैया क्या है OH है वो जो भी तुम्हारा मन करे आप वो चीज उठा सकते हो। ठीक है अगर जो तुम्हें रिएक्शंस याद नहीं रहती देखो इतने डिफिकल्ट टास्क नहीं होता इन चीजों को लेकर के। ठीक है जैसे अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हम लोग क्या है अगर जो मैं फिनोल की रिएक्शन की बात लेते हैं मैं अगर जो फिनोल की रिएक्शन कर रहा था मेथड प्रिपरेशन मैंने बता जब मान लो मेरे पास में फिनोल है मैं इसकी रिएक्शन करना चाहता हूँ। अगर जो मैं फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में करा दूं हमारे NaCl है हमारे पास में एक तो हमने अभी रिएक्शन देख ली मैं बोलता हूँ इसकी रिएक्शन KCl के साथ में करा दो KCl के साथ में करा दो यहां से क्या बनेगा ये OH इधर आ जाएगा ये Cl इधर चला जाएगा। यहाँ पर Cl आ गया क्लोरोबेंजीन बन गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपना रिमूव आउट हो गया। बताओ कुछ दिक्कत हुई क्या इस रिएक्शन को लिखने में। ये रिएक्शंस बेटा वो है जो आपको बोनस के तौर पर आप लोग ये रिएक्शंस 2-4 बना करके लिख सकते हो एग्जाम में। पर शर्त ये है कि आपको एग्जाम में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग दिखाना पड़ेगा है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बच्चा इन रिएक्शंस को लिख सकता है नहीं वहां पर आपका एग्जाम में दिमाग 7वें आसमान पर दौड़ेगा। तो आप लोग तब इन रिएक्शंस को लिख सकते हो अगर जो आप लोग थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा रिलीफ रखोगे तो आप इन रिएक्शंस को इजीली लिख पाओगे। ठीक है अब देखो मैं यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन एक आध और बना देते हैं लो। देखो हमारे पास में एक OH है ठीक है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमारे अमोनियम क्लोराइड के साथ में यानी कि क्या NH4Cl के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ लोग। ठीक है जी अब देखो बेटा जी हमारा क्या है हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर क्या है अपना Cl लगा देंगे और यहाँ क्या हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाहर आ जाएगा। अब देखो ऐसी रिएक्शन अब मैं बोलता हूँ मान लो होती नहीं है ऐसी रिएक्शन होती नहीं है पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात बोल रहा हूँ जिनको रिएक्शन क्या है याद नहीं रहती या फिर उनको क्या एग्जाम टाइम में क्या है कोई चीज सूझ ही नहीं रही है
देखो जो रिएक्शन लिखवाई है वो एग्जैक्ट है, पर ऐसी प्रकार के आप लोग रिएक्शन बना करके लिखोगे, लिख सकते हो, अगर जो एक आध रिएक्शन आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बताओ इस रिएक्शन में एक भी कंपाउंड ऐसा है कि जो हम लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, हर एक के बारे में जानते हैं। तो आप लोग बेटा इस प्रकार से भी रिएक्शन लिखने की कोशिश कर सकते हो, अगर जो एग्जाम में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो मेरी बात? मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये चीजें आप लोगों को बेटा, अब ये चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, अपने अंदर इनबिल्ड करनी पड़ेगी, है ना। अब ये तो चीजें बेटा आपको प्रैक्टिस से ही होगी, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ में? ये मैं तब बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बार बार चीजें क्यों बोलता हूं, ताकि कि आप लोग एग्जाम में मान लो एक दो रिएक्शंस भूल गए और आपको लग रहा है कि यार मैं एक दो रिएक्शंस लिख सकता था, वो भूल गए, कोई बात नहीं, इस प्रकार के आप रिएक्शंस बनाकर लिख सकते हो। तो पर शर्त क्या है कि आप जो अपना रिएक्टेंट लो वो भी ऐसा लो जो पता हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, वो प्रोडक्ट भी ऐसा बने कि हाँ पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अब तुम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऐसे ले लो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई हमें हमें पता है फिनोल हमारा है दुनिया में, हमारा अमोनियम क्लोराइड भी है, क्लोरोबेंजीन भी होती है, और हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, हमें सब कुछ पता है। हम लोग थ्योरी भी बना करके लिख सकते हैं, when phenol is react with ammonium chloride and we provide some heat to them, then our final product will be formed, that was chlorobenzene and ammonium hydroxide। तो ऐसे आप लोग इसकी थ्योरी भी बना करके लिख सकते हो। रिएक्शन का जो हेडिंग है वो लिख सकते हो, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद किसके साथ में, हमारा अमोनियम क्लोराइड के साथ में। बस इस प्रकार से लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो, रिएक्शन विद किसके साथ में रिएक्शन लिख सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी रिएक्शंस बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, बेटा रटना किसने बोला है। अब आप लोग रिएक्शंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी, ये ऐसा नहीं आने वाली। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ही रिएक्शंस आपको रिकॉल होंगी। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। देखो अब आपकी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की लिखी हुई है। यहाँ पर क्या है, जिंक के साथ में लिखी हुई है, फिनोल जिंक के साथ में रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड अपना बनता है ना। हमारा वहां से क्या है, C6H5OH है, तो यहाँ से हमारा सिंपली क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारी क्या रिएक्शन दी हुई है, हमारी फिनोल ने किसके साथ में रिएक्शन करा, C6H5OH ने रिएक्शन करा किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ में। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये O जो है वो जिंक के साथ में चला जाएगा, तो ZnO जिंक ऑक्साइड यहां से बन गया। प्लस यहां से देखो बेटा C6H5 और ये हाइड्रोजन वापस आकर के इसी में अटैच हो जाएगा, तो C6H6 बन जाएगा। ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया। और ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, जिंक, जिंक ऑक्साइड अपना बन जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आप लोग इन रिएक्शंस को जस्ट एक बार ही है ना, आप वो लोग इनको रिवाइज करोगे, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आप लोग क्या करो, जैसे आपका वन शॉट चलता है, मैं आपको बार बार यही चीज बोलूंगा कि आपको कोई भी रिएक्शन अगर जो ऐसी लगती है कि मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, जैसे मैंने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया आपको, आपको अगर जो लग रहा है कि मुझे 5वें नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में नहीं आया, क्या करो, अपने जो नोट्स है उसके ऊपर लिख लो उसको, कि मुझे यहाँ पर ये 5वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में नहीं आया। तो बच्चे उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब मैं आपका यूनिट वाइज डाउट सेशन लूंगा ना, यूनिट वाइज डाउट सेशन लूंगा, तो वहां पर आपको ये चीजें काम आएंगी। अब आप खुद सोचो कि वन शॉट में मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें बता सकता हूँ, डीपली बताने के लिए लेक्चर्स हुए हैं ना, ये आपको सोचनी पड़ेगी बात। वरना वन शॉट में एक दिन में फिनोल होगा, एक दिन में एरोमेटिक अमाइन होगा, और एक दिन में आपका एरोमेटिक एसिड होगा। अगर जो आप लोग वैसा करवाना चाहते हो, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास उतना टाइम नहीं है। समझ रहे हो आप बातों को? तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों को वन शॉट तो ऊपर ऊपर से ही, ताकि कि आपको एक रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में, हमारी जो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको 3 क्लास में बेसिकली डिवाइड किया जा रहा है। जैसे हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ
हाइड्रोक्सिल हमारा क्या है, फिनोक्सिल ग्रुप हमारा क्या है, फिनोक्साइड ग्रुप हमारा क्या है, OH ग्रुप्स के साथ में। रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियाई के साथ में, और हमारा क्या है स्पेशल रिएक्शन जहां पर हमारी नेम रिएक्शंस आ जाएंगी, है ना। अब देखो यहाँ पर एसिडिक नेचर के बारे में बात हो रही है। एसिडिक नेचर में क्या हो रहा है कि हमारा क्या जो सोडियम हमारे आयंस है वो हमारे किसके साथ में, हमारे फिनोल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, जहां से हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। और हमारा क्या है सोडियम ऑक्साइड या फिर हमारा क्या है सोडियम फिनोक्साइड का यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि अगर जो हम लोग रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने ऊपर दो दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स अपने लिए हुए हैं। ठीक है, वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अगर जो मैं सोडियम ना लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो क्या होता है, मेरा यहाँ से H2O रिमूव आउट होता है। मेरा यहाँ से क्या रिमूव आउट होता है, H2O हमारा यहाँ से बेसिकली रिमूव आउट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या है सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन तो यहाँ पर भी हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था, बट यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज हमारी H2O रिमूव आउट हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है देखो ध्यान से। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे हमारा क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने क्या लिया, हमारा फिनोल लिया। सिंपल, हम लोगों ने क्या लिया, अपना फिनोल लिया। हम लोगों ने अपना क्या लिया बेटा जी, फिनोल लिया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई, NaOH के साथ में। तो यहां से हमारा क्या बना बेटा जी, हमारा सोडियम फिनोक्साइड बना, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड में क्या हो जाएगा, ONa अपना बना। और यहां से रिमूव आउट क्या हुआ बेटा, वाटर रिमूव आउट हुआ। अब देखो कैसे कैसे क्या हुआ, देखो ध्यान से, जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है ये यहीं का यहीं रहा, और ये सोडियम आकर के यहाँ पर आकर के अटैच होकर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। यहाँ पर हमारे पास में OH बचा था और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया तो H2O हमारा यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी इस प्रिंसिपल पर फॉलो हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर जो इसका पॉजिटिव जा रहा है तो इसका भी पॉजिटिव बाहर आएगा। अब देखो इसका H पॉजिटिव बाहर आया तो इसका बेटा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो इसका भी सॉरी ये नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव है तो इसका भी Na पॉजिटिव ही बाहर जाएगा, तो इसमें से भी पॉजिटिव ही लिख लेगा। क्योंकि अगर जो मैं यहाँ पर O नेगेटिव और OH नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो कभी आपस में बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, ये चीज तो होगी ही नहीं कभी, है ना। कभी देखा है कि दो सेम चार्जेस कभी एक दूसरे के साथ में मिल गए, कभी भी नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे सास और बहू कभी एक हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, बेचारा बीच में आदमी फंस जाता है। तो वही वाली बात है बस यहाँ पर भी। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या है, फिनोल का हमारा यहाँ पर क्या दिया बेटा, बेसिकली हमारा क्या है पूरा का पूरा जो हमने आपको क्या बताया था, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के बारे में बात बताई थी, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। अब यहाँ पर देखो जो बहुत जरूरी चीज है, मैं बोलता हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बेसिकली, अगर जो मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, यानी कि फिनोल की एसिडिटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो भैया हमने कल जब बेंजीन का वन शॉट देखा था तो वहां पे हमने दो इफेक्ट के बारे में बात करी थी, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। बेटा कैपिटल में होता है, मैंने ऊपर स्मॉल में लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको कैपिटल कर लेना। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। अब आपको यहां से पता लग गया होगा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब आप मुझे बताओ कि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देते हैं, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देते हैं। देखो दो प्रकार से हमारा सब्स्टिट्यूएंट का क्या है इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमारे क्या है फिनोल की एसिडिटी के ऊपर या फिर किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी के ऊपर। पहला चीज क्या है बेटा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे नेचर का है, और दूसरी चीज क्या है बेटा कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, बेसिकली वो हमारा क्या है किस पोजीशन पर जाकर के अटैच हो रहा है। पोजीशन मतलब वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा है, मेटा पोजीशन पर अटैच हो रहा है, या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच हो रहा है। माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए, सब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। अगर जो किसी को अपना ओपिनियन देना तो वो बताओ, फिर जिसका सही आंसर होगा वो हम बताएंगे।
जल्दी से बताओ। प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। प्रशांत का आंसर आया है प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा, और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और माइनस बोला गया आपके द्वारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जल्दी कंफर्म करो भाई फटाक से, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बोल दो। चलिए वेरी गुड बेटा। जो हमारा क्या होता है बेसिकली माइनस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, हमारा विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और ये हमारा प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखो, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई, बहुत बार बताई हुई है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे और बेसिक नेचर को डिक्रीज करेंगे, है ना। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो बेसिक नेचर को डिक्रीज करेंगे और एसिडिक, सॉरी गलत बोल दिया, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे और बेसिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या ये बात सभी लोगों को रिकॉल हो गई? क्योंकि इसी में बस सारी चीजें खत्म है। आप लोगों ने अगर जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर देख लिया तो बेटा आपको आगे बेसिसिटी ऑफ अमाइन में और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक हमारा एरोमेटिक एसिड में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा जी। ठीक है जी। चलिए वेरी गुड बच्चे। अब देखो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने बात करी नेचर और पोजीशन। मैंने आप लोगों को यही दो चीज बोली थी कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट हम लोग देखते हैं दो तरीके से, कि उसका नेचर कैसा है, दूसरा उसकी पोजीशन कैसी है। अगर जो बेटा मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो बेटा क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला बेटा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला, इन दोनों ग्रुप्स के बारे में हमने आपसे बात कर दी। तो ये तो हो गया बेटा नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप क्या कर रहा था, एक ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा था और दूसरा ग्रुप एसिडिक नेचर को घटा रहा था। बताना जरा कौन सा ग्रुप बढ़ा रहा था और कौन सा ग्रुप घटा रहा था, जल्दी से देखे तो कितने बच्चों को चीजें याद रहती हैं। अब बात करें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बेटा, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मतलब कि क्या, हमारी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। तो जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होते हैं वो क्या है बेटा, हमारे एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं बेटा, क्योंकि कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उनका क्या है बेटा, हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी और ऑर्थो और पैरा पर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर जो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर बी फार्मा का यूनिट नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड याद है, तो बेटा वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कि वो क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रकार के कंपाउंड के साथ में रिएक्टिव होता है। पर हमारे जो फिनोल है और अल्कोहल है वो माइल्ड एसिडिक कंपाउंड होते हैं, दैट्स व्हाई वो उनके साथ में रिएक्टिव नहीं होते, वेरी वीक एसिड इन नेचर। बट बात आती है कि फिनोल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो वहां पर बात आ जाती है कि हमारा फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि कि फिनोल के पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा वो क्या रहेगा बेटा, ज्यादा एसिडिक नेचर अपना शो करेगा एसिडिटी के केस में। अगर जो एसिडिक इन नेचर है तो भैया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर जो कोई ग्रुप जाकर के अटैच हो रहा है तो भैया जी वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो?
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डिक्रीज एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीज एसिडिक नेचर। वेरी गुड बेटा जी। चलिए आ जाइए, अब आगे मूव करते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा नेचर्स के बारे में, कंपाउंड्स के एग्जांपल के बारे में भी एक बच्चा एग्जांपल बता भी रहा था, आयुब स्वाजीत, शाबाश बेटा। मैंने आपका कमेंट देख लिया था, पर जब मैं उस टॉपिक पर आने वाला था तब आपको शाबाशी देने वाला था। ठीक है जी, ये आप लोगों के सामने पोजीशंस के रेस्पेक्ट में भी चीजें आप लोगों के सामने बेटा जी पूरी पूरी साफ तौर पर लिखी हुई है। ये हमारे ऑर्थो और पैरा है। देखो ऑर्थो पर भी 5 पोजीशन है बेटा, और पैरा पर भी 5 है, और हमारी मेटा पर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है जी। अब हमारे क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शन आ जाएगी हमारा, है ना। कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है हमारी ये, है ना। हमारा क्या है, जिंक डस्ट के साथ में स्कूटन ब्यूमन रिएक्शन हमारी। ओके, नाइट्रेशन के बारे में बात आ जाएगी। अभी हमारी स्पेशल नेमिंग वाली रिएक्शंस के बारे में बात आएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्पेशल रिएक्शंस थी, और मैंने इन रिएक्शंस के अलावा भी आपको बहुत सारी फिनोल के अंदर अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस आप लोगों को लिखवाई थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। अब देखो हम लोग फिनोल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे। पूरे यूनिट में अभी तक यही चीजें पढ़ी है। क्रिसोल्स हमारे बात करेंगे, C7H8O। यहाँ पर हमारा क्या बेटा, बेसिकली हमारा क्या ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, हमारा CH3 ग्रुप को हम लोग क्या इस प्रकार से हमारा रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस के बारे में बात आ जाएगी, रेसनिकोल के बारे में बात आ जाएगी। हम लोगों ने रेसनिकोल में क्या पढ़ा था अपना, याद करो, जब हमारा क्या है डाईहाइड्रिक, हमारा हम लोग किसके बारे में, फिनोल के बारे में अपना पढ़ रहे थे, डाईहाइड्रिक फिनोल के बारे में। ठीक है जी। चलिए डाईहाइड्रिक फिनोल हो गया। हमारा नेफ्थोल्स, नेफ्थोल भैया 4th यूनिट में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। हमारा क्या है, नेफ्थोल्स के बारे में। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये किसका, नेफ्थलीन का डेरिवेटिव होता है, अगर जो आप लोगों को याद हो। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि नेफ्थलीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन नंबर कौन से होते हैं, बताना जरा एक बारी। नेफ्थलीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन नंबर कौन से होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया कि नेफ्थलीन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन नंबर कौन से होते हैं, फटाक से चैट सेशन में बताओ। ठीक है, ये हमारा नेफ्थलीन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। एरोमेटिक अमाइन यानी कि क्या है बेटा, हमारा बेसिकली क्या है, C6H5NH2 हमारा अमाइन ग्रुप हमारा यहाँ पर हमारे एराइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड रहेगा। बेंजीन के ऊपर हमारा क्या है, हमारा अमाइन ग्रुप आकर के NH2 ग्रुप आकर के अटैच रहेगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा अराइल ग्रुप अमोनिया के पास में जाता है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, और उस हाइड्रोजन के प्लेस पर हमारा एक हमारा अराइल ग्रुप यानी कि C6H5 ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वहां से स्ट्रक्चर बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमाइन बोलते हैं। हमारा यहाँ पर हम लोग हमारा मोनो, डाई और ट्राई 3 प्रकार के है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, अगर जो मैं बेटा यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के बारे में बात करता हूँ, तो जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है, 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है, और उसके प्लेस पर हमारा एक हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। वही अमोनिया में से जब हमारे दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है, और उन दोनों हाइड्रोजन एटम के प्लेस पर हमारा या तो अराइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, है ना, दोनों पोजीशन पर हमारा क्या हो जाए, या तो अराइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, या फिर हमारे क्या है, एक एक पोजीशन पर एराइल ग्रुप और दूसरी पोजीशन पर हमारा कोई अदर ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, तो ऐसी स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ये क्या बोलते हैं, बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा, ये भी हमारा एरोमेटिक अमाइन होते हैं, हमारे क्या है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन होते हैं। ये सिंपल है, ये मिक्स्ड वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं। वहीं अमोनिया में से जब हमारे तीनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए, और उनके प्लेस पर क्या है, तीनों पोजीशंस पर हमारा क्या है, या एक एक हमारा क्या है, या तो हमारा एराइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, है ना, एराइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, यहाँ पर बेटा हमारा क्या है, ठीक है, हमारा यही रिंग है, या फिर
हमारे क्या भैया, एक पोजीशन पर एराइल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप मतलब बेटा अपने एरोमेटिक रिंग टाइप, और दो पोजीशन पर हमारा कोई अलग डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हमारा टर्शरी एरोमेटिक अमाइन बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने आप लोगों को यहीं पर ही क्लियर कर दिया। नाइन्थ टेंथ पोजीशन, 9 10 9 10 9 10, अरे गधेड़ा 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 गधेड़ा, नेफ्थलीन में 9th 10th पोजीशन कब से ज्यादा रिएक्टिव होने लगी, कभी पढ़ा है? 9 नेफ्थोल, है ना, 9 डेरिवेटिव, 10 डेरिवेटिव नेफ्थलीन के अंदर कब से होने लगी, वो फिनेंथ्रीन के अंदर था। नेफ्थलीन पे तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे था ना, याद करो। नेफ्थलीन में तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर अटैच हो रहे थे ना। फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप आकर के अटैच हो गया, सेकंड पोजीशन पर अटैच हो गया, फर्स्ट पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच हो गया, सेकंड पर CH3 ग्रुप अटैच हो गया। याद आया कुछ? याद आया नहीं याद आया? नेफ्थलीन की बात कर रहा था मैं, फिनेंथ्रीन की बात नहीं कर रहा था। याद आया? जल्दी बताओ। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं अपने एरोमेटिक अमाइंस के अंदर। एरोमेटिक अमाइन बेसिक इन नेचर होते हैं बेटा, बेसिकली हमारे, ये डेफिनेशन पोर्शन लिखी हुई आपकी मैंने बता दिया। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन मैंने बता दिया। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन वही मैंने जो आपको बताया, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना। देखिए, इन इफ अमाइनो ग्रुप इट अटैच्ड टू द सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर रहा था आपसे, तो ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है। सेकेंड एरोमेटिक अमाइन, ये देखो एक मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन, जो मैंने आपको बोला था, एक आर वाला जो मैंने आपको बताया था वो वाला, और एक नॉर्मल वाला रहता है। ऐसे टर्शरी में आ जाएगा, एक नॉर्मल वाला और एक मिक्स्ड वाला होता है। ठीक है बेटा जी। चलिए अब हम लोग मेथड प्रिपरेशन की बात करें, तो हम लोगों ने सबसे पहले मेथड प्रिपरेशन देखा था बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड है, हम लोग क्या करा रहे हैं, उनका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग वहां से, जैसे नाइट्रो कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रो, हम लोग नाइट्रोबेंजीन की बात करें, नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, C6H5NO2, तो वहां से रिडक्शन का मतलब क्या है, वहां से हम लोगों ने ऑक्सीजन को हटाया और ऑक्सीजन के प्लेस पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिए, तो वहां से हमारा क्या बन गया, एरोमेटिक अमाइन हमारा वहां से फॉर्म हो गया। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देख ली थी यहाँ पर बेटा, बेसिकली। अच्छा, सेकंड हमारा क्या था, हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में बात हुई थी। फिर हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ अमाइड्स के बारे में बात की थी, रिडक्शन साइनाइड के बारे में, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में बात की थी, क्लोरोबेंजीन के बारे में बात की थी। इनमें से एक आध रिएक्शन बता देगा, बताओ कौन सी बताए, तुम्हारी मर्जी की, जोन सी भी तुम लोग बोल दोगे वो बता देंगे एक रिएक्शन। एसिड अमाइड के बारे में बात की थी, होमबेंड डिग्रेडेशन, बताओ कौन सी रिएक्शन के बारे में बताएं। तीसरे ये अमाइड से बताएं, साइनाइड से बताएं, या फिर क्लोरोबेंजीन से बताएं, या फिर होफमैन वाली बताएं, जल्दी बताओ। बंडल मिस्टेक हो गई सर जी, हाँ याद आ गया। जल्दी बताओ कौन सी रिएक्शन के बारे में बताए भाई, फटाक से बोलो, जल्दी से बोल दो। एक वोट आया अमाइड के बारे में। चलो 3 to 1 करते हैं, 3 2 1। ठीक है, मैं 3 काउंट करूंगा, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे नहीं करने का, सब अलग अलग बोलने लगे हैं। ऐसे नहीं करने का भाई, धोखाधड़ी नहीं चलेगी इधर बिल्कुल भी। तुम लोग सोचो धोखा करते गद्दारी करते, ऐसे नहीं चलेगा। चलो 1 2 3, बताओ कौन सी रिएक्शन करें।
क्लोरोबेंजीन वाली, होफमैन वाली 2। होफमैन वाली मुझे लग रहा है ज्यादा वोट आ रही है। होफमैन डिग्रेडेशन वाली ज्यादा 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 वोट आ रही है। अमाइड के साथ में करें। चलो होफमैन वाली कर देते हैं। कहाँ गई अपनी होफमैन वाली, ये होफमैन वाली कर देते हैं। चलो आ जाओ, देखो इधर ध्यान से देखना। अब हमारा बेटा, अगर जो मैं होफमैन रिएक्शन की आप लोगों से बात करता हूँ, होफमैन वाली, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वही कर रहे हैं, होफमैन वाली कर रहे हैं। नेम रिएक्शन है, तुम्हारा इसको ज्यादा प्यार होगा। चलो हम लोग होफमैन रिएक्शन में हमारा क्या लेते हैं बेटा, बेसिकली हम लोग यहाँ पर हमारा क्या लेंगे, एक तो हमारा क्या है, Br2 लेंगे हम लोग यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा हमारा एक कंपाउंड रहेगा जिसका नाम आप लोग मुझे बताओगे, C6H5CONH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम मैंने आपको जब लाइव में पढ़ाया था बहुत बार बताया था। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम आप लोग मुझे बताओ, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होता है। सर आपकी 2-3 में कौन सी रिएक्शन है मतलब? चलो अब देखो ध्यान से। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या हमारा फॉर्म होगा, इसका नाम बताओ पहले तो मुझे चैट सेशन में, जल्दी से कौन बच्चा बताएगा? बेंजामाइड, वेरी गुड बेटा अनीशा। क्या होता है इसका नाम? बेंजामाइड होता है इसका नाम। क्या होता है? बेंजामाइड इसका बेसिकली नाम होता है। चलो अब देखो ध्यान से, हमें बनाना क्या है सबसे पहले तो वो देखो। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो भैया हमें सबसे पहले बनाना क्या है, अपना एरोमेटिक अमाइन बनाना है। तो C6H5NO2 यहीं से निकाल दो, C6H5NO2 यहीं से रिमूव आउट कर दो। ठीक है, पहला कंटा खत्म की, जो हमें बनाना था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, देखो ये रिएक्शन का सिद्धांत है। हमें पता है क्या बनाना है, मतलब हमें रिएक्शन आती है, तो हमें पता है कि हमें क्या है, एरोमेटिक अमाइन बना रहे हो, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर है एरोमेटिक अमाइन। चलो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास में क्या है, पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल हैं और Br के, एक सेकंड, तो ये Br के 2 लिखो, ये 2 कहां से लिखा गया, Br के 2 लिखो इसको। ठीक है, पोटेशियम के 4 है और Br के 2 है, तो मैं यहां से क्या 2 kBr बाहर निकाल दूं, 2 kBr बाहर निकाल दूं। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 पोटेशियम अभी भी मेरे पास में है और मेरे पास में एक कार्बन है, तो क्या बेटा मैं यहां से K2CO3 बाहर निकाल सकता हूं क्या? ध्यान से देखो कैसे निकाल सकते हैं K2CO3। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये आ गया, 2 पोटेशियम बचे थे, 2 पोटेशियम ये आ गए, 3 ऑक्सीजन निकाले, मतलब एक ऑक्सीजन ये ले लिया और 2 ऑक्सीजन यहां से ले लिए, तो भैया 3 ऑक्सीजन निकल गए। तो बेटा 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो 2H2O बाहर निकाल दो। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो लो, लो आज हमारा ऑटोग्राफ भी ले लो। सर हमें भी शाबाशी चाहिए, क्या बात होगी, तुम्हें कैसे शाबाशी दे? जिस जिसने आंसर किया, शुभम, अजीत, जिस जिस बच्चे ने आंसर किया, बेंजामाइड, सभी को शाबाशी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से तुम लोग रिएक्शंस को लिखोगे ना, तो बेटा तुम्हें कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये बात हमारी याद रखना। ठीक है, जल्दी बताओ किसी को कोई समस्या है इस रिएक्शन में? कोई दिक्कत आप लोगों को इस रिएक्शन के अंदर होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं अब हम लोग। ये हमारे रिएक्शंस हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, सारी चीजों के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात की थी। अमाइंस के बेसिसिटी के बारे में बात करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, बेसिसिटी के, बेसिकली अमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट का, तो वही नेचर वाला और बेटा किसके बारा,
हमारा पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, और फिर हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ अराइल डायजोनियम के बारे में बात करी थी। पूरी सिंथेसिस मैंने आप लोगों को समझाई थी, सारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट के अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पर हमारी क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हमारा क्या था, सिंथेसिस ऑफ बेंजल अमाइन हमारा था। तो ये सभी के सभी बेटा जितनी यहाँ पर ये 1 2 3 4 चार की चार रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर हम लोगों ने रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन एटम के बारे में बात की थी, 4 रिएक्शन इसके अंदर देखी थी। 2 रिएक्शन आयुक्सो नाइट्रो ग्रुप के अंदर, या फिर एक ही रिएक्शन देखी थी, एक साइनो ग्रुप के अंदर देखी थी और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर देखी थी। तो यहाँ पर आपकी बेटा 11-12 रिएक्शन डायजोनियम साल्ट के अंदर भी हम लोगों ने बेसिकली बात करा था, 11 से 12 रिएक्शन के बारे में। आगे आ जाता है बेटा हमारा क्या, एरोमेटिक एसिड, यानी कि हमारा क्या C6H5COOH है ना, बेंजोइक एसिड के बारे में हम लोगों ने बात करा था। एरोमेटिक एसिड में क्या होता है, नॉर्मली हमारा बेंजीन जो रहता है उसमें से हम लोग क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर हमारा क्या है, अगर जो हम लोग हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दे तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बना हुआ दिखाई देता है वही हमारा क्या होता है, एरोमेटिक एसिड होता है। अब आप लोग एरोमेटिक एसिड के अंदर हमने आपको नोमेनक्लेचर भी पूरा अच्छे से पढ़ाया था, और ये तो अभी हाल ही में ही पढ़ाया था। आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में बात की थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पर यूज करते हैं, ओइक एसिड कहां पर यूज करते हैं, किस प्रकार से नेमिंग लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने मेथड प्रिपरेशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने सबसे पहले मेथड प्रिपरेशन करा था, जहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर, है ना, आप लोगों को याद होगा। फिर हम लोगों ने क्या है, थैलिक एसिड के थ्रू फॉर्मेशन किया था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड के ऊपर बात करी थी, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला यहाँ पर भी, ठीक है बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप लोगों के सामने लिखे हैं। फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बात की, जहाँ पर एरोमेटिक एसिड हमारे वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, बट ज्यादातर करके हमारे क्या है, हॉट वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और अल्कोहल के अंदर भी ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। एरोमेटिक एसिड जनरली हमारे कलरलेस रहते हैं। इस प्रकार के हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, मेटल का कैसे एक्शन होता है, एल्कलीज का कैसे एक्शन होता है, और इस यूनिट की सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन हमारी एरोमेटिक एसिड के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा जी। अगर जो आप लोगों को याद हो, PCl5 में मैंने आपको एक चीज बताई थी, POCl3 आपका जरूर से जरूर लिख लेगा, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अगर जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। अमोनिया की रिएक्शन कराई थी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे एरोमेटिक एसिड के साथ में, और जहां से हमारा क्या है, बेसिकली C6H5COOH और NH3 यानी कि अमोनिया के साथ में रिएक्शन हमारी हुई थी, जहां से हमारा अमोनियम डेरिवेटिव हमारा एक तरीके से अमाइन हमारे यहाँ से फॉर्म हो रहा था। आप लोगों को याद होगा पूरी की पूरी रिएक्शन। अगर जो हमारा अमोनिया के साथ में रिएक्शन लिखनी है तो बता दो, अमोनिया के साथ में रिएक्शन लिख करके आप लोगों को हम बता देते हैं। जल्दी से बताओ, जो अमोनिया के साथ में केमिकल रिएक्शन लिख करके दिखानी है तो जल्दी से बता दो, अगर जो रिएक्शन विद अमोनिया लिख करके दिखानी है तो। जल्दी बोलो भाई। सर एनिलीन की बेसिसिटी नहीं मिल रही है। कहाँ नहीं मिल रही है एनिलीन की बेसिसिटी? हाँ, फिनोल में भी लिखना चाहो तो फिनोल में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिनोल में कैसे लिखोगे, देखो अगर जो फिनोल में लिखना चाहोगे तो फिनोल में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। देखो मैंने इस वजह से तो बोला, अगर जो आप लोग क्रिएटिव माइंड लेकर के जाओगे तो लिख सकते हो। देखो मैं PCl5 यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखो भैया, मैंने आपको क्या बोला था, POCl3 बनेगा, POCl3 निकाल दो सबसे पहले। निकल गया, यहाँ से 3 Cl चले गए, P चला गया और ये ऑक्सीजन चला गया। अब देखो
मैं क्या करता हूँ, एक Cl ऊपर लगा दो, फिनोल के ऊपर ले जा करके लगा दो, यहाँ पर लगा दो, Cl क्लोरोबेंजीन बन गया। एक Cl और चला गया, एक Cl बचा, एक H बचा, कोनो दिक्कत नहीं है, लिख दिया रिएक्शन। बताओ कुछ दिक्कत हुई रिएक्शन लिखने में, कुछ नई चीज इन्वेंट करनी पड़ी? अब तुमने बताया पीओसी PCl5 के साथ में कर सकते हो, लिख करके दिखा दी तुरंत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार देखो, अब सब चीज नोट्स में हो जाएंगी तो फिर लाइव क्लास लेने का फायदा क्या रहेगा? थोड़ी बहुत चीजें लाइव क्लास से पढ़ ले मेरे चांद, ऐसा ना कर। बताओ, नोट्स में 38 पेज नंबर पे ले, है तो है भाई, भाई है यार, ऐसे मत किया करो। बच्चे ने बता दिया 38 पेज नंबर पर है, जाकर के चेक करो, चेक करो मेरी चांद, चेक करो। ठीक है जी। ओके बेटा, चलो, ये मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा रिएक्शन अभी आपने जो बोला था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आप लोगों ने नहीं बताया अमोनिया के साथ में रिएक्शन करनी है, तो हमने आपको नहीं लिख करके दिखाई। यहीं पर ही हम लोग क्या है आज के लेक्चर का अपना समापन करते हैं। कक्षा कैसी लगी भाई आज की, एक बार फटाक से बता दो। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? जो जो चीजें हमने बताई, कुछ चीजें आपको दिमाग में आई होंगी। अब वन शॉट आपका हो गया सेकंड यूनिट का, आप लोगों को इसको रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपको नहीं बन रहा है वो आप लोग अपनी नोट्स के ऊपर लिखिए। डाउट सेशन हर यूनिट का 5 दिन हम लोग चलाएंगे, मेरे सब्जेक्ट का 5 दिन चलने वाला है। आने वाले टाइम पर पांचों दिन हम लोग 5 यूनिट का डाउट लेंगे, एक यूनिट का एक दिन में। ठीक है, और उसमें आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे, अगर जो आपको किसी रिएक्शन में डाउट लगता है तो, यानी कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे बता। ठीक है, तो हम लोग उस डाउट सेशन को लेंगे। ओके, शायरी कैसे वाली सुनोगे आप, मुझे फटाक से बता दो, फिर वैसी शायरी सुना देते हैं। अमाइंस का है, ओ गधेड़ा, C6H5NH2 क्या होता है, क्या होता है? एक बार याद कर उसका नाम, याद कर मेरे चांद, C6H5NH2 का नाम क्या होता है? मेरे पास अभी थर्ड सेमेस्टर के नोट्स नहीं है, वरना मैं तुझे दिखा देता। ये कौन समझाए इस बच्चे को? बेटा, जो C6H5NH2 होता है उसी का नाम तो एनिलीन होता है। वही तो एरोमेटिक अमाइन के बेसिसिटी के अंदर आपकी जब थ्योरी स्टार्ट हुई हुई है, उसका आई होप सो दूसरे या तीसरे पेज पर ही दिया हुआ है। कैसे वाली शायरी सुनोगे वो तो बता दो। दिल टूटने वाली सुनोगे क्या? मोटिवेशन वाली, मोटिवेशन वाली सुनोगे? चलो मोटिवेशन वाली, तुम्हें आज एग्जाम रिलेटेड मोटिवेशन देते हैं। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को कॉल आने लगा। चलो मोटिवेशन वाली सुनो, आज एक बहुत तगड़े वाली मोटिवेशन सुनेंगे। चलो इसको सुनो, ध्यान से सुनना, और अच्छी लगे तो हार्ट वाला इमोजी भेजना। कि जिंदगी में, जिंदगी में
इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब। क्या बोला कि जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, क्योंकि कि इंतजार करने वालों को जितना मिलता है कोशिश करने वाले उतना छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा जी। तो एक होता है कि जो वेट में रहता है कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। एक होता है जो बोलता है मैं टाइम अपना लाऊंगा, मैं टाइम अपना लाऊंगा। तो जो सोच रहा है कि मेरा टाइम आएगा उसे जितना मिलता है, और जो दूसरा बंदा सोच रहा है कि मैं अपना टाइम लाऊंगा, वो उतना छोड़ देता है, त्याग देता है, अरे चलो छोड़ दिया। ठीक है। तो इंतजार करने से अच्छा कोशिश करो, क्योंकि कि इंतजार करने वालों को जितना मिलता है कोशिश करने वाले उतना छोड़ देते हैं, दान कर देते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो इसी के साथ में बेटा हम लोग आज का सेशन अपना यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं बेटा फिर आप लोगों से कल यूनिट नंबर 3 के वन शॉट के साथ में। ठीक है। ठीक है। कोई भी देखो एक दूसरे की बात का क्लास में मजाक मत बनाया करो, और दूसरी मेरी बात का देखो कोई भी बुरा मत माना करो। देखो मैं मजाक मजाक में कहता हूँ पर लेकिन कुछ आपको गलत नहीं कहता। बेटा अजीत आपको क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। अगर जो आपको ऐसे डाउट रह करेंगे तो आप पूछ लिया करो, क्योंकि बेटा पास में बेटा नोट्स नहीं है, और नोट्स में एक बारी मैंने वैसे डाले थे। अगर जो आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि वो बेटा एनिलीन एरोमेटिक अमाइन Ac6H5NH2 ही होता है। ठीक है। आप उसको C6H7 है ना, मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला C6H7N भी आप उसको लिख सकते हो। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि आपने डाउट पूछा क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ठीक है। बहुत अच्छे, कीप इट अप, ऐसे मेहनत करते रहो। कल 30 मिनट में भी पढ़ करके आना, और कोई भी डाउट रहता है तो पूछना। मैं कल नोट्स साथ में लेकर के बैठूंगा, बता दूंगा कि नोट्स में वो चीज कहां पर दी हुई है। ठीक है बच्चे, चलो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय। एक बार फटाक से बता दो आज की क्लास कैसी लगी, फिर उसके क्लास बाद में आज का सेशन ऑफ कर रहे हैं। जल्दी से बता दो चैट सेशन में आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया।